बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और जनाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स में ये जो हैपनिंग्स हैं वो रोज़ाना जो है वो ताज़ा तरीन हैपनिंग्स सामने आ रही हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान हॉकी टीम कल जो है वो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में कल अपना पहला मैच खेलने वाली है मलेशिया के खिलाफ। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास भी हुआ और इसमें कुछ तफसीलात भी सामने आई हैं। इसको भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉकी के स्टार प्लेयर मौजूद होंगे जिनसे पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। कौमी क्रिकेट टीम के भारत जाने के मामले पर हाई प्रोफाइल कमेटी का इजलास कल होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल पर भी वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। मैं तो कमेटी को यही सिफारिशात दूंगा कि पाकिस्तान टीम को भारत नहीं जाना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन मजारी। मैं समझता हूं कि सबको मिल बैठकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना चाहिए। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज। मिसबाउल हक की सरबराही में पीसीबी की क्रिकेट टेक्निकल कमेटी का क़याम। कमेटी में मिसबाउल हक के अलावा साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज भी शामिल। 3 साबिक कप्तानों का क्रिकेट टेक्निकल कमेटी में शामिल होना खुशाइंद है ज़का अशरफ। मेरा पीसीबी क्रिकेट कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ना बनूंगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ। नजम सेठी अब भी क्रिकेट बोर्ड के मामलात में रुकावट बन रहे हैं। चेयरमैन ज़का अशरफ को वज़ीर आज़म आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छे चांसेस हैं। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। साबिक कोच कौमी टीम जेफ लॉसन। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी के बाद 4थे नंबर पर आ गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कल से भारत में होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम की चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम कल मलेशिया के खिलाफ मैच खेलेगी। जी जनाब, कल से एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है और आपने हेडलाइंस में देखा कि पाकिस्तान की जो टीम थी वो बस में बैठी थी। और हम उम्मीद करते हैं कि जब इस टूर्नामेंट का आगाज़ होगा तो पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी होगी वो दूसरी टीमों के बस से बाहर होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अच्छे खेल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुज़ाहरा करेगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम का स्केजुअल क्या है, किस दिन पाकिस्तान की टीम जो है वो दूसरी टीमों के खिलाफ मैचेस खेलेगी। आपके सामने स्क्रीन पर स्केजुअल है कि जहाँ पे 3 अगस्त को पाकिस्तान यानी कल से पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रहा है कि मलेशिया से पाकिस्तान का मैच होगा। इसके अलावा 4 अगस्त को पाकिस्तान और साउथ कोरिया का मैच होगा और 6 अगस्त को पाकिस्तान और जापान की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबले होंगी। 7 अगस्त को पाकिस्तान चाइना से मैच खेलेगा और इंडिया से पाकिस्तान का मैच 9 अगस्त को होगा। तो ये जो स्केजुअल है इसको देखते हुए ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान को अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी और पाकिस्तान जो है वो अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा, क्योंकि इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान के 4 मैचेस हैं। तो पाकिस्तान को जो है वो एक बड़ा अच्छा एक हम आहंग होने का मौका मिलेगा। चेन्नई की ब्लू एस्ट्रोटर्फ पे इंडिया के क्लाइमेट से, इंडिया के जो पिच है एस्ट्रोटर्फ है, उससे पाकिस्तान को हम आहंग होने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। तो स्केजुअल वाइज पाकिस्तान को यहाँ पे एज हासिल है और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। और जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे कहा था कि आज हमारे साथ हॉकी के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के स्पीडी फॉरवर्ड और पाकिस्तान के कैसे खिलाड़ी कि जिन पे पाकिस्तान को हमेशा फ़ख्र रहेगा, कि जिनका नाम ही पाकिस्तान में हॉकी की पहचान है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और एक ऐसे खिलाड़ी कि जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने भी एजाज़ात से जो है नवाजा हुआ है और साथ साथ ओलंपिक टार्च लेके भी उनको जो है वो भागने का शर्फ पाकिस्तान के लिए हासिल है। पीएचएफ से भी वाबस्ता रहे और बहुत मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया और हमारे लिए बड़े ऑनरेबल है। हमारे शो की बड़ी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे शो में अब टाइम देने के लिए उन्होंने वक्त निकाला। पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्पीडी फॉरवर्ड शहबाज सीनियर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, और ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम चेन्नई पहुंच चुकी है, यूथ एंड एक्सपीरियंस का पाकिस्तान की टीम ब्लेंड है, पाकिस्तान की टीम से हम क्या उम्मीदें रखें इस कॉम्बिनेशन से? हाँ देखिए, अभी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया गई है। इन्होंने पाकिस्तान जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन बनाया है। मुझे उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की जूनियर टीम थी वो भी बेहतर खेली है। लड़के फिजिकली फिट थे काफ़ी, तो
ये अच्छा है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करें ताकि नेक्स्ट जो है वो अच्छे इवेंट्स में भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। लेकिन शहबाज भाई, हमने देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि काफ़ी तादाद में जूनियर इस टीम का हिस्सा बनाए गए हैं। हैदर हुसैन को बड़ी उम्मीदें हैं, जो सेक्रेटरी PHF हैं, गुज़िश्ता 2 दिन पहले मेरे साथ वो शो का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि ये जूनियर अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। तो ये जूनियर और जो सीनियर हैं, ये इंडिया में जो प्रेशर होता है, चाहे आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो, जो क्राउड का प्रेशर होता है, वहाँ के मीडिया का प्रेशर होता है, उसको किस तरह से वो जो है वो कोप अप करेंगे? देखिए, जहाँ तक तो मलेशिया, कोरिया या जापान की टीमों का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ इंडियन क्राउड जो है इनको सपोर्ट करेगा। इनको कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया के मैच से पहले अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, अपना वो जो फिजिकल फिटनेस लेवल है उसको फर्दर इम्प्रूव करें और अच्छा परफॉर्म करें। इंडिया का क्राउड हमेशा जब अदर टीम्स के साथ खेलते हैं तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो अच्छी हॉकी को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल तो यही है कि टूर्नामेंट के शुरू में इनको डिफरेंट कंट्री से जो मैचेस मिले हैं, ये इनके लिए बड़े सपोर्टिव होंगे। ठीक है। लेकिन शहबाज भाई, ये बताएं, अभी हमने स्केड्यूल दिखाया और आपने भी स्केड्यूल अपनी स्क्रीन पे देखा होगा कि पाकिस्तान को इंडिया के मैच से पहले 4 मैचेस खेलने हैं। तो जो शेड्यूल है, इससे आप मुतमईन है कि इस शेड्यूल को देखते हुए पाकिस्तान को बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया से हमारा कहीं भी किसी भी मुकाम पर किसी भी सतह से मुकाबला होता है, जो राइवलरी है वो जो है वो इस बड़ा टेंस एक सिचुएशन पैदा करती है। तो जो 4 मैचेस पाकिस्तान पहले खेल रहा है, उससे पाकिस्तान को अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है लूज करने के अलावा, क्योंकि हमारी रैंकिंग कुछ नहीं है। हम वर्ल्ड में 17वें 18वें नंबर पे हैं। बाकी टीम जो है आपको पता है अच्छा भी खेल रही हैं। इंडिया है जैसे टॉप 6 टीम में है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस है कि अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस लाएं, मैच टेम्परामेंट उनका इम्प्रूव करें और अच्छी कारकर्दगी दिखाकर वापस आएँ, ताकि जो एशियन गेम्स आ रही हैं 2 महीने बाद, उसमें पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है। अच्छा शहबाज भाई, ये बताएं कि अब ये शहनाज शेख साहब हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि शहनाज शेख साहब को इतना लेट पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट किया गया, बहुत ताख़ीर से उन्होंने पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन किया। पहले तो उनकी जो इंडक्शन है इसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा, और फिर साथ साथ उनको वीज़ा नहीं मिल सका और एक सीनियर जो रोल मॉडल की हैसियत से वो जाके पाकिस्तान के लिए काम आ सकते थे, तो उनको वीज़ा नहीं मिला। इससे पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मोराल पर क्या असर पड़ेगा और उसका परफॉर्मेंस पर क्या असर होगा? देखिए, बात ये है कि ये जो कंट्रीज है ना, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, इनका वीजा प्रोसेस आपको पता है 1 महीना 1.5 महीना से भी ज्यादा लेंथी है। शहनाज शेख साहब ने 10-15 दिन पहले डिसीजन लिया और रिसेंटली पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है। तो मेरा ख्याल है वो उनका कोई डिसीजन बहुत अच्छा भी नहीं था टीम को ज्वाइन करने का, क्योंकि उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, फिर 70 साल से भी ज्यादा उनकी एज है। तो ये जो कोच मैनेजर का होता है, ये क्वाइट हेक्टिक होता है। मैंने खुद कभी नहीं ज्वाइन किया, कि मुझे पता है इसके लिए बड़ी डिवोशन और डेडिकेशन चाहिए। तो ये उनका एक अपना अच्छा फैसला नहीं था, लेकिन वीजा ना मिलना ये एक बड़ा कॉमन सी चीज थी कि इंडिया वाले कभी भी इतनी जल्दी क्लियरेंस नहीं देंगे कि हमारा कोई कोच या हमारे ऑफिशियल या प्लेयर जो है उनका एक्सेस हो। ठीक है। अच्छा, जब पाकिस्तान ने लास्ट जब इंडिया में खेला था, और आपको याद होगा जो सेलिब्रेशन थी कि जिसमें बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, जब पाकिस्तान के प्लेयर्स ने इंडिया की तनकीद का जवाब दिया था, और उस वक्त समीर हुसैन भी टीम का हिस्सा थे, शहनाज शेख साहब भी उस वक्त टीम का हिस्सा थे, तो क्या उसका कोई बैक ऑफ द माइंड, क्या उसका कोई रिवेंज लेने की कोशिश की जाएगी भारतीय क्राउड की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, और फिर क्या वही बात घूम फिर के क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी पे उसके कोई असरात आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज होगी, क्योंकि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो वो कुदरती शहनाज शेख साहब भी टीम के साथ थे। उन्होंने रिटर्न में अपॉलजी दी थी उस वक्त जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं उनको, और मेरा ख्याल है वो चीजें वाइंड अप भी हो गई हुई हैं और लोग भूल भी गए होंगे। और आपको पता है जो यंग प्लेयर्स होते हैं थोड़े जोशीले होते हैं, तो जोश में बंदा इस तरह की चीजें करता है। और आई होप के बच्चे काफी मैच्योर हैं, और ये अभी DHA ने भी उनको काफी सपोर्ट किया है, तो बड़े मैनरिज्म में बेहतर हुए होंगे और अच्छा एटीट्यूड दिखाएंगे और पाकिस्तान के नाम को खराब नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के नाम को खराब नहीं करेंगे। और एक बड़ा मशहूर गाना है, अभी आपने कहा कि जोश
जोश और होश की आपने बात की, मशहूर सॉन्ग याद आ गया कि होश ना खो दे कहीं जोश में खेलने वाला। तो पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि जोश में ज़रूर खेले लेकिन होश अपने ना खो दे, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी के लिए टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पहले ही जो वो क्वालिफाई नहीं कर सका था जापान से हारने के बाद, उससे पाकिस्तान की हॉकी काफ़ी पीछे चली गई थी और अब ये टूर्नामेंट एक ऐसा मौका मिला है जूनियर टीम की अच्छी कारकर्दगी के बाद एक दफ़ा फिर लोग हॉकी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी दोबारा से जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे नजर आए। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी और एक दफ़ा फिर हमें विक्ट्री स्टैंड पे नजर आएगी और कई शहबाज सीनियर, कई समीउल्लाह, कई हनीफ खान, कई हसन सरदार जो है हमें एक दफ़ा फिर जो है वो नज़र आएंगे कि जिनको लोग फॉलो करेंगे और हॉकी के हवाले से वो एक रोल मॉडल का रोल प्ले कर सकेंगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शहबाज भाई हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे आपसे पाकिस्तान हॉकी के मौजूदा हालात की, ऐसे कि क्यों पाकिस्तान की हॉकी जो है वो फ्लरिश नहीं कर पा रही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ आप मौजूद थे इंतहाई ज़बरदस्त सीजन सीनियर और एक आइकॉनिक प्लेयर शहबाज है, सीनियर साहब शहबाज साहब भाई अभी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहबाज भाई हम गुफ्तगू कर रहे थे अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, क्योंकि आपने भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ काम किया बतौर सेक्रेटरी। क्या वजह है कि तमाम तरह आपकी कोशिशों के बावजूद, अभी हैदर हुसैन भी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में हॉकी फ्लरिश नहीं कर पा रही? नहीं देखिए, बात ये है, सबसे बड़ा मसला ये नहीं है जो आपने खुद ही सवाल में मेंशन किया। पाकिस्तान हॉकी के सबसे बड़े मसले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि इन्होंने 25-30 साल में कभी भी पाकिस्तान की हॉकी पे तवज्जो नहीं दी। आप देखें क्रिकेट बोर्ड का इन्होंने चेयरमैन चेंज करना है ना, 24 घंटों में चेंज हो गया, नया चेयरमैन आ भी गया। अभी ये जो ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर है, 8 साल से पाकिस्तान हॉकी टीम और फेडरेशन के सर पर सवार है। किसी भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया इसको निकालने का। 1 साल हो गया जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने भी कहा जी ये इस ब्रिगेडियर को निकाला जाए, असेंबली में भी बोले हैं, ये 12 साल किसी डिपार्टमेंट में भी लगा रहा है। आप देखें 3-3 जगह पे आपने पूरे बेनिफिट ले लिए हैं, बाकी लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसमें इंटरेस्ट ले और हॉकी की तरफ तवज्जो दे, प्लेयर्स को नौकरियां दें, स्टाइपेंड दें, टाइम पर डेली अलाउंसेस दें। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, 20 एस्ट्रोट्रॉफी लग गई जिनमें किकबैक्स मिल जाएंगे, जो मिनिस्ट्रियों के लोग हैं या ये जो मिनिस्टर होते हैं उनको फायदे हो जाएंगे, प्लेयर्स के फायदे की कोई बात नहीं कर रहा। ओ भाई, जितनी एस्ट्रोट्रॉफी ऑलरेडी है उनको मेंटेन करो और प्लेयर्स का पूल जो है उसको एनहांस करें, उनकी मदद करें। 20,000 का जूता है, 25,000 की हॉकी स्टिक है, खाने के लिए उनके पास है कुछ नहीं, प्लेयर्स खेलेंगे कैसे? अभी आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स पे टीम गई है, 8 लड़के यूके में स्लिप हो गए क्योंकि उनको पता था कि प्रेसिडेंट 25 लाख रुपया डेली अलाउंस लेके बर्मिंघम चला गया, लड़कों को डेली अलाउंस नहीं मिले, तो लड़के जो है डिस्करेज हुए हैं, डिमोरलाइज हुए हैं। ये चीजें ठीक करने वाली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, आईपीसी मिनिस्टर की, हुकूमत पाकिस्तान की, अगर ये चीजें ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है जिस चीज में कभी दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, ओलंपिक चैंपियन बन सकता है, इसको हम भूल जाएं, पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल हम भूल जाएं। लेकिन अभी आप ऑस्ट्रो ट्रॉफ की बात करें, हमने कराची में देखा कि ऑस्ट्रो ट्रॉफ के ऊपर डॉग शो हो रहा था, फिर लाहौर में हमने देखा कि वो सियासी पार्टी का जलसा था जिसकी वजह से ऑस्ट्रो ट्रॉफ को जो है वो खाड़ दिया गया। तो ऑस्ट्रो ट्रॉफ का तो ये हाल है इस मुल्क में और इस खेल से ये मोहब्बत है। लेकिन शहबाज भाई बहुत ही माजरत के साथ हो सकता है आप इस सवाल को माइंड भी कर जाएं, लेकिन बहरहाल ये मेरा हक है और आम आदमी जो घर बैठ के देख रहा है उसके जहन में भी ये सवाल होगा कि अभी तो आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं खालिद सज्जाद खोखर साहब को, लेकिन जब आप सेक्रेटरी PHF थे, आपने खुद खालिद सज्जाद खोखर साहब के अंडर में काम किया, उस वक्त आपने कोई आवाज़ उठाई कि सज्जाद खोखर साहब के काम से आप खुश नहीं हैं और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो इनका तरीक़ा कार है वो पाकिस्तान हॉकी को डैमेज कर रहा है? इनको मैंने 50 दफा कहा है। बात ये है कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपने रिश्तेदारों के थ्रू और दोस्तों के थ्रू उनको नवाजने के थ्रू काम कर रहे थे। मैंने तो 1 महीना जब उनके साथ काम किया तो मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग जब पर्सनल एजेंडा पे काम करते हैं, जब पाकिस्तान पीछे पड़ जाता है, जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट आप किसी को अजीज ना हो तो आप कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते।
आप देखें मेरी लॉयल्टी या मेरी सिंसियरिटी मैंने कहाँ प्रूव करनी है? मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज दिया है। जब ओलंपिक गेम्स को 100 साल पूरे हुए पेरिस में 47 ओलंपिक गेम्स में मैं ओलंपिक टॉर्च के साथ भागा हूँ। बात ये है कि कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि हॉकी में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या तबाही हो रही है। तो ये इसीलिए आप देखें लड़के जो है इतने डिस्करेज हो रहे हैं कि वो सब स्टैंडर्ड लीग्स खेलने के लिए कोई हांगकांग जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है। और कितनी बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाहते। आज अगर शहबाज सीनियर वर्ल्ड बेस्ट है, मैराडोना ऑफ हॉकी है, सिर्फ इस मुल्क की वजह से है। तो हमें ये चाहिए कि जो भी लोग स्टेक होल्डर हैं वो पहचाने कि कौन लोग ऐसे मीर जाफर, मीर सादक हैं, उनको निकाला जाए और हॉकी का रिवाइवल किया जाए। ठीक है, हॉकी के रिवाइवल की आप बात कर रहे हैं और हैदर हुसैन साहब अभी दूसरे चंद दिन पहले मेरे साथ शो और वो काफ़ी कीन है इस हवाले से और काफ़ी कंसर्न इस हवाले से कि पाकिस्तान में ये खेल दोबारा रिवाइव हो। इस हवाले से हर मुमकिन वो कोशिश भी कर रहे हैं और सबको साथ लेके चलने की बात भी कर रहे हैं। मैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। मेरे सामने शो में उन्होंने कहा कि जी शहनाज शेख और नासिर अली के जो मामला हैं उनको रिजॉल्व हमने कर दिया है ताकि सब हॉकी की बेहतरी के लिए काम करें। और जब मैंने उनसे कहा कि क्या ख्वाजा जुनैद साहब के लिए भी आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है, तो शहबाज भाई ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने ख्वाजा जुनैद के लिए क्या कहा और फिर मैं ज़रा आपसे इस पर मजीद आपका इनपुट भी लेना चाहूँगा। सुनवाइएगा ज़रा ख्वाजा जुनैद साहब के हवाले से जो सेक्रेटरी PHF हैं हैदर हुसैन साहब, उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते। देखें वो हमने तो पहले ये जब आसिफ बाजवा साहब ने ये कमेटी बनाई थी उस वक्त भी वो नहीं आए थे और हमने तो उनको बहरहाल हर दफा नोटिस दिया कि आ जाएं, लेकिन वो एक दफा भी नहीं आए। और अभी भी अगर जब ब्रिगेडियर खोखर साहब ने बोला है एक दफा भी वो आके अपनी गलती तो एक्सेप्ट करे ना। अगर कोई गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। देखिए कितना बड़ा लॉस हुआ इस पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में हमारी कितनी बदनामी हुई है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। लेकिन उनका कहना ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो FIS ने बाई लॉज बनाए हैं उसके आइन के तहत तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक्सेप्ट इंसान अगर आ जाते तो ये सारे मामला ही नहीं होते। एक दफा तो आते, कलीमुल्लाह ने बहुत दफा बुलाया उनको, लेकिन वो एक दफा भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि यार वो आए, आके बैठते बात करते तो ये डिसीजन भी नहीं होता। ठीक है, हैदर हुसैन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और शहबाज भाई अभी जिस तरह हैदर हुसैन साहब काम कर रहे हैं, काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में हॉकी के खेल के हवाले से, तो हैदर हुसैन साहब की कोशिशों को आप किस तरह से देखते हैं। हैदर हुसैन अच्छा लड़का है, हार्ड वर्किंग है, मेहनत कर रहा है। कराची हॉकी एसोसिएशन में भी मैं उसको लाया, मेरी बड़ी इज्जत करता है, रिगार्ड करता है, छोटे भाइयों की तरह मुझे अजीज है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसने सदर जो हॉकी फेडरेशन का ब्रिगेडियर खोखर है उसका भी बोझ अपने कंधों पे उठाया हुआ है। उसको देखना चाहिए कि जब एक बंदा डिलीवर नहीं कर सकता, वो 70 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो गई है, वो ऑफिस को टाइम नहीं दे सकता, हॉकी को टाइम नहीं दे सकता, तो उसको चाहिए कि उसको कहे कि भाई अपनी जगह किसी और को सदर ले आए पाकिस्तान हॉकी का, आप अब आराम करें। आपको 8 साल हो गए हैं, आप पाकिस्तान हॉकी के सदर रहे हैं और मैं यंग हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई यंग सदर आए ताकि हम हॉकी को प्रमोट करें। ठीक है, लेकिन शहबाज भाई जिस तरह भी आप खुद भी हैदर की तारीफें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी हैदर से काफ़ी गुफ्तगू होती है, तो उनका यही कहना है कि हमें तनकीद नहीं करनी है क्योंकि ओलंपियन या इंटरनेशनल प्लेयर या हॉकी से वाबस्ता तमाम प्लेयर एक दूसरे में माजी में तनकीद करते हैं जिसकी वजह से हॉकी जो है वो डैमेज हो रही है। अब आप भी तारीफ कर रहे हैं हैदर हुसैन की और सभी उनकी तारीफ करते हैं, अगर हैदर हुसैन कोई आपको ऑफर करते हैं या वो कोई अगर आपको उन्होंने माजी में कोई ऑफर की है तो क्या आप PHF के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हुसैन ने मुझे बहुत सारी ऑफरें की हैं, भाई है मेरा, मैंने बताया है, लेकिन मैं उसकी कोई भी ऑफर इसलिए नहीं कबूल कर सकता कि मैंने कहा जब तक ब्रिगेडियर खोखर सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है मैं किसी किस्म का कोई काम नहीं करूंगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी बदनीयत आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। मैं इस कंट्री से प्यार करता हूँ और मैंने ये प्रूव किया। बिल्कुल आपने प्रूव किया। और शहबाज भाई आपका जो नाम है वो आज भी लोगों के अज़हान में मौजूद है। आज भी जो बच्चा हाथ में हॉकी उठाता है वो शहबाज सीनियर बनना चाहता है, वो हसन सरदार बनना चाहता है, वसीम फिरोज, समीउल्लाह, हनीफ खान, ये वो नाम है, अख्तर रसूल जो वो बनना चाहता है। ये बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान में कई मरतबा ये कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान हॉकी लीग की बात हो और ये मनसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुँच पा रहा। पड़ोसी मुल्क में हमने देखा कि हॉकी लीग से उनको कई ज़बरदस्त प्लेयर मिले। पाकिस्तान में हॉकी लीग क्यों नहीं हो पा रही, इसके मामला में क्या जो मसाइल सामने आते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हॉकी एक प्रायोरिटी नहीं है। दूसरा, जितने भी आपके कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो माइलेज लेना चाहते हैं। हॉकी से आप माइलेज कैसे ले सकते हैं जब दुनिया में आपका 18वां नंबर है? कोई 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ भी खर्चेगा अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो कभी भी उससे वो चीज गेन नहीं कर सकता। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अब हॉकी से प्यार ही नहीं करते, हॉकी को डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके जो करंट 18 प्लेयर हैं, मैं एज ए हॉकी प्लेयर उनको नहीं जानता, तो चीजें कैसे ठीक होंगी? देखें, ये हुकूमत पाकिस्तान इंटरेस्ट ले, क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्व करें। क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मिले और फिर चीजें इंप्रूव होने के चांसेस हैं। जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में है वो एक टीम हॉकी की बनाए। अगर वो 20 करोड़ क्रिकेट पे लगा रहे हैं एक सीजन में, तो 2-3 करोड़ भी हॉकी पे लगाएंगे तो हॉकी प्रमोट हो जाएगी और हॉकी वापस आ जाएगी। हॉकी एक जो रूरल एरियाज हैं या गरीब तबका है उनका खेल है। अगर हम प्लेयर्स को फाइनेंशियली लुक आफ्टर करेंगे, मैं समझता हूँ कि बड़े ही जोश और जज्बे से प्लेयर खेलेंगे और वो ये सब स्टैंडर्ड लीग्स खेलना बंद करेंगे। मैं जब फैसलाबाद से उठा पहली दफा कराची खेलने गया, तो मैंने 500 रुपए तनख्वाह में PIA ज्वाइन की और मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी कि PIA जो है उससे मैं बड़ा प्रमोट हूँगा। और मैंने सारे इदारों को सॉरी किया, हर इदारा मेरे पीछे था कि आप हमसे नौकरी लें, लेकिन मैंने PIA को तरजीह दी और PIA की वजह से मैं पाकिस्तान का प्लेयर बना। जब हम 94 सिडनी वर्ल्ड कप में जीते थे तो 11 परमानेंट एम्प्लॉय थे PIA के। फिर ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशनों में ऐसे लोगों को वो MD बना दिया कि जिन्होंने इदारों की भी तबाही की, जिन्होंने स्पोर्ट्स की भी तबाही की। एयर मार्शल नूर खान जब PIA के हेड थे तो क्लब क्लास का खाना जो है प्लेयर्स को सर्व होता था। जब आप 82 बॉम्बे में वर्ल्ड कप जीते, जब आप 84 लॉस एंजलिस में गोल्ड मेडल जीते। अभी आप देखें पॉलिटिकल बेस पे कोई 10 लाख तनख्वाह ले रहा है, कोई 18 लाख। पिछला MD जो PIA का था वो 18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था और उसकी प्रिविलेज और पर्क्स उससे अलग थी। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर कोई दिलचस्पी नहीं लेगा तो हम जितना मर्जी शहबाज बोलें, भाई, हम कुछ भी ठीक नहीं कर वक्त थोड़ा महदूद है, क्विकली मुझे बता दिएगा कोई अपील अगर आप करना चाहें प्राइम मिनिस्टर साहब से, अरबाब इख्तियार से। बड़े साल हो गए हैं बोलते, मुझे हमेशा ऐसा ही लगा, मैं अपने अल्फाज ज़ाया कर रहा हूँ। जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ऑर्गेनाइज तरीके से बनी हुई है, हमें चाहिए कि इस पैटर्न पे हम 3-4 एक्सीलेंस एकेडमीज बनाएं, जहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार कोच ना हो, कोई डेवलपमेंट का कोच ना हो, कोई कंडीशनिंग कोच ना हो, बाहर से कोचेज लाए जाएं और डेवलपमेंट पे काम किया जाए। हाई परफॉर्मेंस का कोच हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब तक हम हाई परफॉर्मेंस के काबिल नहीं होते, हमें डेवलपमेंट लेवल पे काम करना चाहिए और बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। उनको एजुकेट सिर्फ हॉकी के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उनको एकेडमिकली लुक आफ्टर करना चाहिए ताकि वो आजकल की मॉडर्न हॉकी की। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है शहबाज, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी शहबाज सीनियर, अपने ख्यालात का थे। लेकिन हॉकी के साथ साथ अब हम क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की हॉकी टीम तो इंडिया पहुंच चुकी है, लेकिन क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी, इस हवाले से PCB में इजलास का सिलसिला जारी है और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी जो है वो अपना इनपुट इस हवाले से देंगे। क्या होगा बात करेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के मामला के हवाले से। शहबाज सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुझे वीडियो लिंक पे अब पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और जो इजलास में जो भी कुछ तय होगा, जो भी कुछ इजलास का एजेंडा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मुझे पॉलिटिकल और करंट अफेयर की दुनिया के एक ऐसे बेबाक और ऐसे मर्द मुजाहिद ने ज्वाइन किया कि जो अपनी बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू के लिए मशहूर हैं। और अभी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा इंडिया में मौजूद थे तो उस वक्त का भी हिस्सा थे और GTV को और मुजाहिद बरेलवी साहब को एजाज़ हासिल है कि वहाँ जो वाहिद इंटरव्यू दिया गया था वो मुजाहिद बरेलवी साहब को ही वज़ीर ख़ारजा साहब ने दिया था। इनसे हम जानेंगे कि
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो दौरा किया था इंडिया का, और उसके बाद से मामला किस हद तक बेहतर हुए, किस हद तक जो है वो बर्फ़ पिघलती हुई नजर आ रही है। शो में खुशामदीद करेंगे सीनियर एंड सीजन्ड करंट अफेयर एंड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त एंकर मुजाहिद बरेलवी साहब को। सर बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे के बाद से मामलात में किस हद तक सुधार की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शिरकत के हवाले से जब सवाल उठा, और कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि ना सिर्फ ये कि बिलावल साहब उस शंघाई कॉन्फ्रेंस में अटेंड करेंगे, बल्कि एक सहाफ़ियों का एक ग्रुप भी आपको याद होगा जिसमें मैं शामिल था, वहाँ गया और गो उनका 24 घंटे का क़याम रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उसमें सिफारती बरतरी हासिल की, और मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनकी मौजूदगी से किस तरह पाकिस्तान का पैगाम इंडिया के लोगों को गया, जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया था मोदी को। तो मैं नहीं समझता कि अगर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिसके साथ कर रहे हैं, उन्हें यकीन होगा कि वो खुद वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से जा चुके हैं, तो बाकी भी, और मैं देख रहा हूँ कि वो सिलसिला शुरू भी हो चुका है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गालिबन चुनाई में मद्रास में हमारी यहाँ की टीम मौजूद है और रहेगी, और उनके मैचेस का सिलसिला जारी है। अच्छा, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की तो हमने देखा कि अगर कोई नौजवान सामने आता है तो उसका एक विजन होता है, वो विजनरी इंसान होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से डिसीजन लेने में कामयाब हो जाता है कि जो शायद जो है कोई एक्सपीरियंस आदमी इस तरह से नहीं ले सके, और अपना एक उसका एक थॉट प्रोसेस होता है जिसके तहत वो ये डिसीजन लेते हैं। और जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि जिस तरह उन्होंने मोदी की पॉलिसीज़ को, जो हिंदुत्व पॉलिसी है कि जिसको एक्सपोज किया है वहाँ पे जाके अपनी जो है विजन के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए, अपने एंथुसियाज्म के ज़रिए, अपने जोश के ज़रिए, अपने वलवले के ज़रिए, और एक पूरी पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाके शंघाई कॉन्फ्रेंस में पेश किया। तो उसके बाद अब उस इजलास का वो हिस्सा भी हैं, और लेकिन एहसान मज़ारी साहब जो IPC मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि उनका ज़ाती मौक़िफ़ है। उन्होंने मेरे शो में भी इस बात का अंदिया दिया, आपके शो में भी मैं सुन रहा था, उन्होंने इस बारे में बात की कि, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है वो इंडिया नहीं जाना चाहिए। आज भी उन्होंने आपके शो में जो है वो इस अज़म को दोहराया, अपनी गुफ्तगू को उन्होंने मज़ीद कॉन्क्रीट किया कि एहसान मज़ारी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब वो जो इजलास हो रहा है जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, इसमें क्या डिसीजन सामने आ सकता है? देखिए, एहसान मज़ारी साहब का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन इस हवाले से जितनी गुफ्तगू हो चुकी है, मुझे उसकी रोशनी में ये नज़र आ रहा है शायद एक दो हम शराइत रखें। ख़ास तौर पर ज़रा अहमदाबाद सेंसिटिव इलाका है, आपको मालूम है कि वहाँ गुजरात में बड़े फसादात हो चुके हैं। शायद अपनी पसंद की जगह जैसे मद्रास पर गुफ्तगू हो सके, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर भी हमारे ये बयान दे चुके हैं कि हम भारत से तिजारत समेत तमाम मामलात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी की तो हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि दोनों मुल्कों बल्कि उन तमाम पड़ोसी मुल्कों से बराबरी की सतह पर मुलाकात हों। और क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है, और इस वक्त जितनी हाइप क्रिएट इस पर हुई है, अगर हम इसके बरखिलाफ़ कोई फ़ैसला करते हैं तो गालिबन क्रिकेट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली इससे हमें सेटबैक होगा। आपको इल्म है कि बहरहाल भारत एक बड़ा मुल्क है, आबादी के एतबार से नहीं, मईशत के एतबार से भी। फिर क्रिकेट में तो आपको इल्म है कि इस वक्त उनका जो टोटल जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन है, लोग उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो IMF पे चल रहा है, मैं सियासत को लाना नहीं चाहता, मईशत को लाना नहीं चाहता, कि हमें आइसोलेशन में रहकर हम मुल्क को सर्वाइव नहीं कर सकते। और क्रिकेट जैसे मैंने कहा कि ये हमारा ये बोर्ड है, माली तौर पर चौथा बड़ा मालियाती इदारा है, जिससे में हमारे खिलाड़ियों को कितना इससे माशाल्लाह सारी दुनिया में आप देखें एक सिलसिला शुरू हो गया है, लाखों डॉलर मिल रहे हैं। और पाकिस्तान का भारत से मैच माली तौर पर भी, और मैं समझता हूँ कि रीजन की मजमूई सूरत हाल देखते हुए एक पॉजिटिव कदम होगा। और बिलावल भुट्टो जैसे यंग डायनेमिक लीडर जो जिन्हें मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर भी कहा जा रहा है, ज़रूर ये फैसला
करते हुए ये तमाम ठीक है, ये फैसला करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हम चाहते हैं मामलात बेहतर हों। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जय शाह जो शाह से बढ़ के शाह के वफादार बन रहे हैं, अभी ICC का जो प्रोमो है उसमें भी जय बाबर आजम नहीं है, वो उस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। उसके बाद क्या हालात लग रहे हैं आपको? एक तो खैर मैं बड़ी सादा सी ज़बान में ये कहूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कुछ बाद वक्त सास बहू के लगते हैं। इनमें झगड़े भी बड़े होते हैं और इनमें मोहब्बतें भी बड़ी होती हैं, साथ भी रहते हैं, कभी कभी दूरियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि आप दोस्तियाँ और दुश्मनियों में तो अपने फैसले कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों के बारे में आप फैसले नहीं कर सकते कि हमें उनके साथ नहीं रहना। उसके पीछे तो तारीखी अवामिल होते हैं और ये हकीकत है। भारत दोस्त रहा हो या दुश्मन, हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी से वक्ती नाराज़गी या दुश्मनी हो सकती है, मुस्तकिल लड़ाई नहीं हो सकती। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो ट्रैक टू पॉलिसी हो, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान जितना इस वक्त माशी तौर पर मसाइब और मसाइल का शिकार है, और इस वक्त सबसे उससे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त जिस सतह पर पहुंची है, उसमें हमें इन मामूली बातों को नज़रअंदाज कर देना पड़ेगा कि बाबर को नहीं दिखाया और उसको ज़्यादा दिखाया। ये तो आपके पता हमारे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर भी है, इसलिए कहीं इन बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर हम किसी एक बात को लेकर बैठ जाएंगे तो हम कैसे नहीं बढ़ेंगे। हम कब तक कहते रहें ठीक है 65 की जंग भी हुई, फिर हमारी दोस्ती हुई, 71 की जंग हुई, उसके बाद भी दोस्ती हुई। अब कितनी भुट्टो साहब कितने मुखालिफ थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने राजीव गांधी को वेलकम किया, शरीफ कितने मुखालिफ थे, बाद में वाजपेयी को लेकर आए। तो फिर क्रिकेट में क्या हर्ज है हमारा वहाँ जाना और आना। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा इसको इशू बनाएंगे आपके जिसके ज़रिए दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़े फैसले भी होंगे। फिर बिल्कुल सही कहा बरेलवी साहब आपने कि बड़ी कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं, और जो हेट एंड लव का रिलेशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा से रहा। बहुत सारी चीज़ें आपने गिनवाद भी दी हैं, दोस्ती बस सर्विस भी इस सिलसिले का एक शाखसाना है। फिर इसी तरह से फिर अभिनंदन को जो रिलीज़ किया वो भी दोस्ती का एक बढ़ाने का एक कदम था, और पाकिस्तान ने जिस तरह से और भी दीगर मामलात में जो है वो हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ से हमें उस तरह का जवाब नहीं मिला। लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आप खुद अभी इंडिया होकर आए, आपने पूरी कॉन्फ्रेंस कवर की है, और एक दफ़ा फिर मैं इस हवाले से GTV को क्रेडिट दूंगा, आपको क्रेडिट दूंगा कि आप वो वाहिद एंकर थे कि जिनको वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू करने का मौका भी मिला, और फिर पाकिस्तान भर के चैनल्स में वो इंटरव्यू जो था वो ऑन एयर भी हुआ, और उनके मौक़िफ़ दो टोक मौक़िफ़ जो था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सामने आया। तो उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशें और शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें बावर साबित होंगी, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न सिर्फ क्रिकेट के मामला बल्कि जो ट्रेड है, सोशो इकनॉमिक सूरत हाल है, उसके मामला भी जो वो बेहतर होंगे, पॉलिटिकल मामला भी बेहतर होंगे, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छे खेल का वहाँ जाके मुजाहरा करेगा। आज के लिए बस इतना ही। शहबाज सीनियर साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के शो को उन्होंने रौनक और जीनत बख्शी। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।